गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के विषय की कार्यपत्रक संख्या नंबर 6 और आज की डेट है 20 जुलाई 2021 के लिए। आज की इस वर्कशीट में हमें एक पढ़ना है उपविषय जो कि है इतिहास की समझ। ये हमारा पार्ट 1 यानी कि भाग 1 रहने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जो हमारे अतीत में हुआ होता है, जो हम दुनिया के अतीत में हुआ होता है, जिन्हें हम आपके हिस्ट्री के बुक में जिस तरीके के आप पढ़ते हैं वो सब क्या होता है, हमारा इतिहास होता है। जो हमारे अतीत में यानी कि हमारे भूतकाल में बीत चुका होता है, जो हमारी घटनाएं होती हैं उन सभी को हम इतिहास कहते हैं। आज के इस वर्कशीट में हम इतिहास की समझ को समझेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि इतिहास मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? एक महत्वपूर्ण विषय तो है ही भैया, क्योंकि हमें इससे क्या होता है, इससे हमें पुरानी पुरानी चीज़ें पता चलती हैं कि पहले का लोग कैसे थे, पहले के ज़माने कैसे थे, पहले किस तरीके से लोग रहते थे, पहले का खान पान कैसा था। वो सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास से पता चलती हैं। तो यहाँ पर इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ है, इस दुनिया के अतीत में क्या हुआ है सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य को निर्माण करने में सहायक होता है ना। ये इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि हमारे वर्तमान में हमें किस तरीके से जीना चाहिए, बेहतर भविष्य कैसे बनाना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, किससे पता चलती हैं? इतिहास से। इसके बाद है कि इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंधित रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार घटित होने के समय के क्रमानुसार वर्णन होता है। काल क्रमानुसार का मतलब होता है जैसे अलग अलग काल होते हैं ना, अभी आप आगे पढ़ोगे किस किस तरीके से काल होते हैं और उन सब का क्या है, घटित होने के समानुसार। जैसे आप हिस्ट्री में याद करते हो ना कि 1998 में ये हुआ, 1981 में ये हुआ, तो इस तरीके से तो क्या है, वो वर्णन किया गया है, इस तरीके से वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में बोले तो मानव के विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, ठीक है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तत्वों को साक्ष्यों के आधार पर परिणामित किया जाता है, ठीक है, प्रमाणित किया जाता है। और विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यता का अध्ययन है। क्या है इतिहास? इस इतिहास क्या है, जो आपका पिछले जो 30,000 वर्षों के दौरान जो भी प्रमुख सभ्यता का अध्ययन है, ठीक है। चलिए सेकंड पैराग्राफ पे यानी कि सेकंड इस पर चलते हैं। देखिए, लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व इतिहास क्या था हमारा? प्रागैतिहासिक काल माना जाता था। क्या माना जाता था? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि मानव सभ्यता जो थी वो 4 भागों में बांटी गई थी। कौन कौन सी? एक है आदिम पाषाण काल, फिर है पूर्व पाषाण काल, फिर है उत्तर पाषाण काल, फिर है धातु काल, ठीक है। ये हमारे 4 सभ्यता में हमारे सभ्यता को बांटा गया था। ओके, तो प्रागैतिहासिक काल को समझने व जानने के मुख्य स्रोत खुदाई में मिले और उस समय के पत्थरों और औजारों और हथियारों, जीवाश्म मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्र, आवासों के अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी हम उस काल को जानने में मदद मिलती है। यानी कि जब हमें इतिहास कैसे पता चलता है, हमें जो इस तरीके के पुराने बर्तन मिलते हैं, पुराने तस्वीरें मिलती हैं, इस तरीके से पत्थर पे लिखे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इनसे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें इतिहास पता चलता है। देखिए इस तरीके से अभिलेख लिखे होते हैं, ठीक है, तो इससे क्या मिलता है? और वहाँ का विशेष तौर पर क्या होता है, वहाँ के कूड़े से भी हमें क्या पता चलता है कि वहाँ का इतिहास कैसा था। ओके, तो चलिए अब देखते हैं स्रोत। एनसीईआरटी बुक पुस्तकों में से आपको एक यहाँ पर दे रखा है, एक छोटा सा अंश आपको दे रखा है जिसे आपको पढ़ना और समझना है। देखिए यहाँ दे रखा है कि चित्र में हमें दे रखा है कि गुफा चित्र, कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन और मृद मांड व चांदी के सिक्के, भोजन पत्र पर पांडुलिपि इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। पुरातात्विक प्रमाणों, खुदाइयों में मिले साक्ष्यों, दुर्गे, किले, भवन और सिक्के, मोहरे और भोजन पत्र, ताड़पत्र और तम्र पत्रों पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख और प्राचीन ग्रंथों व साहित्यों तथा व्यापारियों व
यात्रियों के वृतांत आदि हैं। ठीक है, इन सब में चीज़ों में हमें क्या क्या मिला, हमें ये सारी चीज़ें भवनें, सिक्के, मोहरें, ताड़पत्र, पांडुलिपियाँ, भोजन पत्र, ये सारी चीज़ें मिली, देखने को मिली, जिनसे हमें इतिहास पता चला। इसके बाद है कि आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है। कितने हिस्सों में किया जाता है? 3 हिस्सों में। कौन कौन से? प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। यानी कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये कौन सा काल चल रहा है? ये आधुनिक काल चल रहा है। प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवासी स्थान, कार्य, खान पान में रहने के तरीकों में बदलाव को जानने और समझने के लिए इन सभी इतिहासों को जानकर देखो। सचमुच ये बहुत रोचक यात्रा होगी। हमारे आज को समझने के लिए इतिहास की यात्रा भी आपको सहायक करेगी। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें इतिहास को जानने की कोशिश की, इतिहास के बारे में समझा। ओके, चलिए अब इसके संबंधित कुछ इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इतिहास का क्या महत्व है, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा, 4 प्रश्न हमें आपको यहाँ पर दे रखे हैं। एंड आपको यहाँ पर जो चौथा प्रश्न दे रखा है वो आपको खुद करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अपने परिवार के इतिहास को लिखने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि ये बच्चों मैं तो आपको नहीं बताऊंगा ना कि आपको कैसे लिखना है, आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। वहाँ पर क्या लिखना है आपको? पूर्वजों के अपने नाम लिखने हैं, पूर्व निवास लिखना है यानी कि जहाँ पर आप रहते थे पहले, और इस स्थान छोड़ने का कारण लिखना है, और एक चार्ट बनाना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक चार्ट पर आपको दर्शाना है। चलिए अब इन 3 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 9 एसएसटी के वर्कशीट नंबर 6 के हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए इतिहास का क्या महत्व है, आपको बताना है इतिहास का क्या महत्व है। इतिहास जानने का यह मतलब नहीं है कि हमें हमारे अतीत में क्या हुआ है, यानी कि दुनिया के अतीत में क्या हुआ है, बल्कि यह जानने के लिए है कि हमें बल्कि इससे क्या होता है, हमारे वर्तमान में जीने के तरीके पता चलते हैं। वर्तमान में जीने के तरीके और भविष्य को बनाने के तरीके पता चलते हैं। ठीक है, इतिहास का महत्व ये है। फिर है कि लिखित परिणामों से पूर्व के काल का इतिहास किन किन भागों में बांटा गया है। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमें 3 भागों में बांटा गया है हमारा। कौन कौन सा काल? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ओके, चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन है कि आप किसी परिवार के खाने पीने की आदत का पता उसके कचरे से किस प्रकार निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, वह यह जानने के लिए क्या पता करना होता है? उसका इतिहास पता करना होता है, इतिहास उसका देखना होता है। और इससे तो यह जानने के लिए कि परिवार का खान पान कैसा है, हम उसके कचरे से पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसका कचरे में ही पता चल जाता है कि वो किस तरीके के लोग हैं, उनका खान पान कैसा है, यानी कि कचरा क्या है? उनका इतिहास है। ठीक है, चलिए तो आई मेक श्योर कि आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर क्लास 9th में हो और डेली वर्कशीट के सॉल्यूशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें मेरी लेटेस्ट वीडियो के। एंड अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से अपने स्कूल ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। एंड फर्स्ट, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।